टेढ़ा हो जाऊँ। चाचा मुझे पकड़ के रखे थे जिस्म को मेरे, ताकि हिले ना जिस्म। हाँ ये चीज ए तेरी। आज मुझे पता चला है कि मेरी स्पाइन के अंदर डिजेनरेशन है और डिस्क स्लिप कर गई है और नर्व की इम्पेजमेंट हो रही है। सो इट इज़ क्वाइट सीरियस। F5S1 L5S1 का ज्वाइंट। तो अभी स्पैज़म हुआ था जिसके ऊपर मैं रिहैबिलिटेशन कर रहा था, पेप्टाइड्स यूज़ कर रहा था, पर इट टर्न्ड आउट के सीरियस मसला है। कल मैंने MRI कराया और MRI कराने के बाद ही पता चला कि ये सिचुएशन। तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लगाने के लिए वेट कर रहा हूँ। अभी न्यूरोसर्जन को दिखाया है तो वो कह रहा है होपफुली ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ना हुआ तो सर्जरी होगी। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर जहाँ मैं कहाँ पर इजाज़ता घर पे होऊंगा, तो आई विल log this. I will log everything. I will tell you everything that I'm doing, and hopefully I will recover from this and come back to training. ठीक है, इंशाल्लाह ये चीज़ भी होगी। हमारा तौकीर चैम्पियन कैसा है? हार मारने का दिल किया क्या पता नहीं क्या होगा। इतने मसले होते रहते हैं ज़िंदगी में, बंदा हार माने, लेकिन पहला दिन है। आई एम वेरी होपफुल। इंशाल्लाह रिकवरी करेंगे, वो भी विदाउट सर्जरी। हमारा कल हमें MRI का पता चले कि डिस्क स्लिप है। कल तो बिल्कुल वॉक नहीं कर सकता था, मुझे बहुत हैवी पेन मेडिकेशन भी डाला है और स्टेरॉइड्स भी डाला है, जिसकी कन्फ्यूजन है। कल एक और डॉक्टर को दिखाने, फिर वो बेसिकली पेन मैनेजमेंट वाले डॉक्टर की और जो स्पाइन सर्जन था, उन दोनों ने डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन दी है। तो हमें देखना है कि क्या है, लेकिन बेसिकली आई कैन नॉट लोड माई स्पाइन नाउ फॉरएवर। I will have to design a workout. मैं हर डॉक्टर से बाय द वे ये पूछ रहा था कि वर्कआउट कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो स्पाइन के डॉक्टर ने मुझे कहा तू अर्नल्ड है भाई, तुझे क्यों वर्कआउट कर रहा है। पहुँच गए हम फर्स्ट फिजियोथेरेपी सेशन के लिए। तो देखते हैं आज फिजियोथेरेपी में क्या होता है। आई एम ऑल्सो क्यूरियस। एक और फिजियोथेरेपिस्ट का मुझे पता चला है एयरफोर्स में, पैफ में। तो लेट्स सी। मुझे जो 2 पिल्स दी हैं उन्होंने CNS को बिल्कुल काम डाउन करने के लिए। वो पिल्स जो हैं वो अजीब सी मूड चेंजेस करा रही हैं, एंग्जाइटी टाइप, और अजीब सी फीलिंग आ रही है। बिल्कुल नम था मैं पूरा दिन। तो मैंने अभी डॉक्टर से बात की है कि मैं पेन बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन एंग्जाइटी वाली जो मेडिसिन है जो एंग्जाइटी ट्रीट करती है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी एंग्जाइटी है, मेरा मुँह भी सारा पीला हो गया, येलो सा हो गया, देखेंगे ना, ये हल्के से आ गए और अजीब सा एक दिन में अजीब सा हो गया पेन की वजह से ना स्टफ़। तो मैं उस वक्त से बैठा हूँ और समझ नहीं आ रही है। और फिर काम इतना ज़्यादा मेरा पेंडिंग है, काम इतनी चीज़ें हैं, इतने प्रोडक्ट्स हैं जो हमने बनाए हैं, उनके लिफ्ट्स और पिफ्स साइन करने हैं, लेबलिंग होनी है। वो बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता है, छोटी सी गलती लेबल पे और फिर बस अजाब बन जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। फॉर्मुलेशन में जो ड्राइव में सबमिट होती हैं, तो अभी वो 6-7 लिफ्ट्स और पिफ्स पढ़ने का मेरा दिमाग नहीं चल रहा, एंड दैट्स गिविंग मी मोर एंग्जाइटी कि आई हैव टू प्रूव देम सो दैट वी कैन सबमिट द डॉक्यूमेंट्स विद ड्राइव ऑन टाइम। आई मीन अभी कल परसों एक और बिजनेस की चीज़ पता की है चली है कि जी शुरू में एड्स भी होंगे, बाद में शॉर्ट्स के हैं। ये क्या है? पेप्टाइड्स हैं, पेप्टाइड्स। I got some peptides. पता नहीं पेप्टाइड्स क्या करेंगे, लेकिन पैर की आँख, it's worth giving it a shot. Peptides and TB500. आज हम आए हुए हैं PF पे। यहाँ पे कोई डॉक्टर शुएब होते हैं, स्क्वाड्रन लीडर, जो रिहैब स्पेशलिस्ट हैं। तो we are here today. और बेगम पीछे बैठी हैं, उनकी शक्ल नहीं दिखा सकते क्योंकि वो मारती हैं। हम आ गए हैं यहाँ पे। सो यस, वी आर हेयर एट पैफ। हम पैफ पे आए हैं। आज देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। आज मैंने डॉक्टर आले खोखू को भी दिखाना है, जो मारूफ में बैठते हैं
तो देखते हैं वो भी क्या कहेंगे। तो हम डिफरेंट ओपिनियंस ले रहे हैं इस टाइम पे और देख रहे हैं क्या सीन है। व्हील चेयर तो ले आए। चौथा दिन है, हमने वॉक करना शुरू कर दिया, फिजियोथेरेपी की है, पेन मेडिकेशन है, बहुत एक्सट्रीम पेन मेडिकेशन है। तो मुझे पता नहीं है कि अंदर पेन है नहीं है, तो मेरी बॉडी फील नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट आई फील लाइक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। हम रिहैब स्पेशलिस्ट के पास गए, FCPS रिहैब स्पेशलिस्ट एट पैफ। तो आई फील लाइक ही इज़ द राइट गाय फॉर ऑल ऑफ दिस। अभी हम फिर एक और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम शायद ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। मैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर आले खोकर के पास जाएंगे मारूफ में। तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। फैमिली के लिए I'm walking, so I feel great about this that I can walk. तो जी थोड़ी सी फ़िलासफ़ी भी झाड़ लेता हूँ, क्योंकि फ़िलासफ़ी के बगैर तो मेरी ज़िंदगी गुजरती नहीं है। 3 दिन पहले की बात है, मैं शिफा में बैठा हुआ था व्हील चेयर में, लोगों को देखा था वॉक करते हुए। तो मैं सोच रहा था यार कितने लकी हैं ये लोग सारे कि ये वॉक कर सकते हैं। जब आप चल नहीं सकते तब जाके आप उन लोगों को देख के एनवियस होते हो जो लोग वॉक कर सकते हैं। तो आप भूल जाते हैं कि गाड़ी किसके पास अच्छी है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जो मर्जी आपके पास है सब यूजलेस है। जो अल्लाह ताला ने आपको बेसिक एबिलिटीज़ दी हैं, टू वॉक, टू लिसन, टू टॉक, टू सी, इनसे बड़ी नेमतें और कोई और नहीं हो सकती हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें फॉर एवरी सिंगल डे दैट यू कैन वेक अप हेल्दी। तो अपनी ज़िंदगी आप जो है ना इसी तरह एंजॉय करें कि यार एटलीस्ट मेरा सब कुछ ठीक है, मेरी हेल्थ तो ठीक है ना, बाकी चीज़ों की टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इस तरह के लेसन आप मुझे लगता है टाइम के साथ साथ सीखते हैं। तो आई विल टर्न दिस whatever is happening to me in this situation into a lesson as well, and I will thank God every day for the ability to walk and the ability to see and hear. तो आप अल्लाह के भी थोड़ा और करीब हो जाते हैं और आप समझ जाते हैं कि इंसान कितना वीक है। एक छोटी सी डिस्क स्लिप हो गई, हालत गई, और हमारा ईगो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा है, इवन तो हम लोग इतने वीक हैं। ये हमारी बेगम ने हमारे लिए खाना बनाया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिकवरी में राइट न्यूट्रिशन है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ईट एज हेल्दी एज आई कैन। क्रेविंग ज़्यादा हो रही है मीठे की, लेकिन अगर मैं बेड पे पड़ा रहूँगा, मूव नहीं कर रहा हूँ, मीठा खाऊंगा तो वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लूँगा मैं। अभी बाय द वे जेडी वैंस भी लैंड कर गया। तो एनीवेज आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी। ये फिश करी बनी हुई है कम ऑयल के साथ साथ राइस के साथ थोड़ा सा सैलेड। सो दैट्स व्हाट आई एम हैविंग। अभी हम जाएंगे आले खोकर के पास, उनको भी दिखाने। नोटबुक एलएम यूज़ करके ना पैसों की नोटबुक एलएम में डालोगे, उसमें वो ट्रेनिंग मैनुअल बना देगा, वो आप लोग इनकी ट्रेनिंग करेंगे और फिर आप लोग इनके रिफ्रेशेस भी रन कर रहे हैं ना, वो आप सर इलियास से करवाएं। मेरा आज से ना हम सर इलियास को मैं ईमेल कर दूंगा, सर इलियास वेयर हाउस अब सर इलियास के अंडर आ जाएगा, ठीक है। सो सर इलियास इज द टेक्निकल लीडर फॉर वेयर हाउस। उनके साथ मिलके आप इनके प्रोसेस, SOPs, पॉलिसीज फॉर अकाउंटेबिलिटी बनाएं और मुझे टाइमलाइन दें कि ये कब कंप्लीट होगा। ये हमारा आखिरी चेकअप है किसी डॉक्टर के साथ, जिससे हम 4th ओपिनियन लेने लगे। तो अभी देखते हैं कि अभी क्या होता है। मेरा भी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाने का दिल कर रहा है, लेकिन ये लोग मुझे इजाज़त नहीं दे रहे। कह रहे हैं सर नो गोइंग आउट, 1 वीक बेड रेस्ट। कौन से रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं हम? रुखसाना सुल्तान चाय ढाबा। अभी मैं इनको कन्विंस करूंगा। मेरी दाढ़ी बड़ी होगी है, देखो आंखों चल के आ गए। दिस इज व्हाट पेन डज टू यू। अभी मैं इनको कन्विंस करूंगा और हम कहीं जाके खाना खाएंगे। कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं वर्कआउट नहीं करूँ। मैं इंशाल्लाह वर्कआउट करूँगा। डॉक्टर्स कह रहे हैं नहीं करना, ये सेफ नहीं है, वर्कआउट करना अच्छा नहीं है, स्पाइन प्रोटेक्टेड रखना है। बट आई विल प्रूव that I will protect the spine and work out and make a good physique.
and you're more motivated than before. हम हार मानने वाले हम बड़े फंसू हैं, बड़े ढीठ लोग हार नहीं मानते। अच्छा, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपने आगे पूरी जिंदगी वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज डॉक्टर के पास जाके हमने यही क्वेश्चन किया ना, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं? हम सब कहते हैं कि सेफ नहीं है, स्पाइन में लोड नहीं डालना, स्पाइन को प्रोटेक्ट करके रखें, बाकी स्पाइन भी आपको ख़राब, बाकी भी आपकी वर्टर L1, 2, 3 भी ख़राब हो सकती है अगर आप लोड डालेंगे। लेकिन इंशाल्लाह मैं वर्कआउट करूँगा, अच्छी फिजिक बनाऊँगा, रीहैब करूँगा और इसी स्पाइन के साथ आई विल बिल्ड अ गुड ग्रेट फिजिक एंड लिव अ हेल्दियर लॉन्ग लाइफ इंशाल्लाह। इसकी डिटर्मिनेशन चाहिए। आई मीन इट्स अ बिग सेटबैक, लेकिन सारे बोलते हैं मेरे बारे में एक चीज़ कि मैं एक ढीठ आदमी हूँ, तो मैं ढीठ तो हूँ, मैं छोड़ूंगा। ये है कि मैं बॉडी बना के चलता, बस ये मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह। और इस बारे में तभी शुरू किया कि ये दिन है, इसमें बंदे को फील नहीं हो रहा था, ये बंदा इस टाइम पे डीमोटिवेटेड होता है, कहते हैं कि यार आगे कोई आपको नहीं, आपको क्या बताएगा है। मैं तभी इससे रिकॉर्डिंग शुरू की है, सो दैट ये सारा प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे हार भी होगी, नुकसान भी होंगे, डिमोटिवेशन भी होगी, क्या पता कहीं पेन आ जाए और मैं डर जाऊँ, कुछ और भी होगा। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट वी विल इंशाल्लाह कम टू अ पॉइंट वेयर आई एम रनिंग, वॉकिंग, लिफ्टिंग वेट्स, लिविंग अ कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ, पेन फ्री इंशाल्लाह। इस प्लान से हम एग्री नहीं करते, लेकिन ओके। क्या इस प्लान से हम एग्री नहीं करते, लेकिन ओके। किस प्लान से? ये कि आप वेट ट्रेनिंग दोबारा कंटिन्यू करेंगे? तुम्हें लगता है कि मैं जिम के बगैर जिंदगी गुजार लूं? जी बिल्कुल। मेरी मेंटल हेल्थ हर बढ़ डॉक्टर ने जाएगी, आपको कहा है कि बढ़ जाएगा, बॉडी बढ़ जाएगी, मेरा ब्रेड एंड बटर एक्सरसाइज है, एंड दिस इज व्हाट कीप्स मी गोइंग इन लाइफ। और स्पाइन डैमेज हो जाएगी। नेगेटिव इंपैक्ट भी होगा ना, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, वेट गेन हो जाएगा, मसल लॉस होगा, और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा मेरी स्पाइन पे, बाकी जगहों पे स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाएगा, साइकोलॉजिकली मैं वीक होना शुरू हो जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो इंशाल्लाह हम मुत्तफिक करेंगे और आप हमारा साथ देंगी डॉक्टर्स के अप्रूवल के बाद, और हम गाड़ी बनाएंगे। ये मील लिया है हमने एक रेस्टोरेंट में आके, एक स्टेक्स, मैश पोटैटोज, फ्राइज जो पीछे नज़र आ रहे हैं मैं नहीं खाऊंगा, मेरी बेगम खाएगी। और ये व्यू है जी, चिलिंग चल रही है। ये मुझे नहीं लेकर आ रही थी यहाँ पे, लेकिन आई डिसाइडेड कि मैं तो आऊँगा। हम घर में बैठे हैं, माइनॉक्सिडिल लगाएंगे। माइनॉक्सिडिल मैं बहुत अरसे से यूज़ करता आ रहा हूँ फॉर माई हेयर लॉस। मुझे एंड्रोजेनिक हेयर एलोपेशिया भी है, तो ये अभी लगाएंगे। एरोगेन यूज़ करता हूँ, ये मैं अमेज़ॉन से मंगवाता हूँ, पाकिस्तान से मिल जाता है। ये फ़ोम है तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। जो पाकिस्तान में स्प्रे मिलता है वो ज़्यादा बेहतर एब्जॉर्ब नहीं होता, ये ज़्यादा बेहतर एब्जॉर्ब होता है, इसलिए दिस इज़ मोर इफेक्टिव। दिस वाई यूज़ दिस। खुद चल रहा है, मैं खुद चलते हुए आज बाहर आया हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है, ना राइट ना लेफ्ट। मैं खुद चलते हुए बाहर आया हूँ अभी सुबह एंड 5वां दिन है, 6ठा दिन है। स्टिफनेस है बैक में, फील हो रही है, टाइटनेस भी फील हो रही है, बट आई कैन वॉक एट लीस्ट। couldn't even walk. Doctor said that I should walk a little. It's good for me. I should walk. Maybe I should walk then. Yeah. थोड़ा सा ना ग्रिप होनी चाहिए पाँव के साथ, ज़मीन के साथ आपका टच हो, स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो। Still like stiff. Back is very stiff, very tight. But सबसे बड़ा मसला था मेरे लिए रोटेशनल मूवमेंट्स करना ट्रांसवर्स प्लेन में, वो नहीं होती थी। ये देखो अब मैं वो भी कर रहा हूँ। इट्स गुड, आई एम हैप्पी टू वॉक। आज जरा कोशिश कर सा कि आपे थले जाए, ये तो की हो अंदर जी हैं। आज कोशिश कर सा कि आपे थले किन जाने। बिस्मिल्लाह करके ये देखो जी, 6 दिन बाद हम पहली दफ़ा आ रहे हैं। 6 दिन हो गए, पहले 2 चाचे मामे हमें उठा के नीचे लेके जाते थे, अब हम खुद जा रहे हैं बिस्मिल्लाह करके। सो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट इन आवर लाइफ। सी इंशाल्लाह इसी तरीके से हम अब नॉर्मल चलना शुरू करेंगे, पेन फ्री, फिर हम भागना शुरू करेंगे, फिर हम वर्कआउट करना शुरू करेंगे और फिर हम वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ। एंड जी
इसी जगह पे पता है जो है ना डिस्क लेफ्ट साइड पे है ना बल्ज उस पे होता है दर्द। तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट क्यों जी? यस चीज फर्स्ट विक्ट्री डन होगी जी हमारी पहली विक्ट्री। अब इंशाल्लाह अभी हम जा रहे हैं फिजियोथेरेपी कराने के लिए। ये सिर्फ मोडालिटीज यूज है, स्ट्रक्चरल चीज ठीक नहीं करेंगे, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन जो मैं स्टेरॉइड्स लेके एंटी इन्फ्लेमेटरीज लेके खत्म कर रहा हूँ। लेकिन देन ऐसा ओवर नहीं होना चाचा, ठीक है थोड़ा सा आराम से, हल्का आना चाहिए थोड़ा सा, थोड़ा सा फ्लो में ज़्यादा। हाँ थोड़ा आराम से बंदा फील होता है। पेन नहीं है ना तो बंदा फिर ओवर हो जाता है ना। पेन है खत्म नहीं हुआ पेन, इसका मतलब है मैं कह रहा था कि हम बेसिकली फिजियोथेरेपी करा के इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर रहे हैं, स्पैज़म जो है उसको भी रिड्यूस करेंगे ना, तो इसीलिए फिजियोथेरेपी भी करा लेनी चाहिए। तो वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग वी पॉसिबली कैन। चलो जी चलिए आ जाओ। अच्छा, सो दिस इज सेकंड डे। आज आप वॉक करके आए हैं, आज खुद वॉक करके आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? रिहैब करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर। ओके, थोड़ा सा वॉक करके ऊपर आए हैं तो रिहैब से ओवरऑल एक दिन में इम्पैक्ट पड़ा और हमें पेन की वजह से मेजर स्टॉप हो गया। अच्छा ये अभी वापस जल रही है जो केबल। इंशाल्लाह आज से मैं अपनी 90-90 ब्रीदिंग स्टार्ट करूँगा। 90-90 ब्रीदिंग स्टार्ट करूँगा, 3 दिन वो करता रहूँगा सुबह शाम। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैकेंजी प्रोटोकॉल है, उसमें लेग लिफ्टिंग है। लेकिन 6 वीक्स तक कोई स्ट्रेन नहीं डालना। लेग लिफ्टिंग करूँगा, कोर को वापस एंगेज करूँगा, थोड़ा सा सॉलिड ग्राउंड क्रिएट करना शुरू करूँगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से मैं प्रोग्रेसिवली ऊपर जाऊँगा। मैकेंजी एक्सरसाइज में है ना प्रोटोकॉल में बेसिकली आपको करना ये है कि स्पाइन में ओपन करना ना अभी क्यों कर रहे हैं? ऐसे करिए। दिस इज एक्चुअली ग्रेट फॉर माय स्पाइन। राइट नाउ ये ओपन, हाँ ये ओपन करेंगे ना स्पाइन। ये आहिस्ता आहिस्ता तो मैं यहाँ से फुल हाथ से उठा के ऊपर लेके जाऊँगा, लेकिन ये भी वन फर्स्ट प्रोग्रेशन है ना, फिर यहाँ से ऊपर 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 ऐसे। लेकिन अभी मूवमेंट अलाउड नहीं है। तो रिलैक्स करें, ब्रीथ इन डीप एंड देन ब्रीथ आउट। लंबा सांस निकालना। फेस करके फिर आप झुकें, जब भी कोई चीज उठानी है ऐसे उठाएं, राउंड ना करें बैक जो मर्जी हो जाए। आपका बच्चा स्लिप हो गया, सही है, तो वो उसका मतलब उस दिन आपका डिस्क स्लिप हो जाएगा। हाँ ये चीजें नॉर्मल है, हमने करनी है। हाँ हमने नॉर्मल झुकना है, क्यों नहीं झुकना? हाँ वो कुछ अर्से के लिए नहीं झुकना है। हाँ अभी पेन के दौरान आप स्क्वाट करें, बाद में नॉर्मल झुकें। हाँ वी फील स्ट्रेच हाँ फील बिटवीन दीस टू बोन्स। यस। अच्छा ये वो मसल होता है जिसके नीचे स्टैटिक नर्व कंप्रेस हो सकती है। ये सोएस है कि ये प्रीफॉर्म्स। प्रीफॉर्म्स? प्रीफॉर्म्स नोटोरियस ज्यादा है, सोएस यहाँ से जाता है? सो इस ये होता है। अच्छा हाँ सोएस, सॉरी हाँ ठीक है, प्रीफॉर्मस यहाँ पे। Preformis। हाँ स्टेज लेंथन ऑल थ्रू आउट द एक्टिविटी, ठीक है। तो लेस चांसेस ऑफ इंजरी। लेकिन अगर आप रोजाना करते हैं तो सार्कोमेयर्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं, फिर वो इन लाइन आ जाते हैं, हाँ दे बिकम परमानेंटली फ्लेक्सिबल। ठीक है। लेकिन प्री ट्रेनिंग कहते होते हैं क्या स्ट्रेच करना चाहिए? एक्टिव स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। पैसे नहीं करना। हाँ बिल्कुल सही बात है। पैसिव स्ट्रेचिंग भी ये भी इंजरी हम प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, वो हो सकते हैं स्ट्रेचिंग से। और बाय द वे रिसर्च ये भी कहती है कि फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग से इंजरी प्रिवेंशन नहीं होती। अच्छा हाँ तो आज है 6th डे ऑफ इंजरी। पिछले मंडे को ट्रिगर हुआ था स्पैज़म, तो आज मैं पायर टेरेस पे पहली दफ़ा आया हूँ वॉक करने के लिए सुबह सुबह, वो भी ख़ुद से। देयर इज़ पेन, दोनों साइडों पे पेन है, दोनों साइडों पे ना ऐसे बैक में पेन है, और रात को भी होता रहा है। ट्रेमाडोल की पता नहीं कौन सी पेन किलर होती है ओपियोइड की तरह, जो कि सही ख़तरनाक किस्म का पेन किलर है, वो लेता हूँ रात को मैं। एक मीरो नाम की कोई पेन किलर थी जो कि नर्व की पेन के लिए होती है, वो मैंने लेना छोड़ी है। मुझे एक डॉक्टर ने मना कर दिया वो आप ना लें, आज फिजियोथेरेपी नहीं होगी, संडे है, बंद होगा, कल करेंगे। लेकिन पेन आज है, पता नहीं पेन आज क्यों है, साइडों पे पेन है, साइड्स में पेन है, ये नहीं पता कि वो पेन क्यों है, लेकिन पेन तो ये पता ही है क्यों है जाहिर है। लेकिन एज इन कल मुझे रिलेटिवली कम पेन फील हो रही थी शायद, लेकिन आज भी बस मतलब यही चल रहा है, बस रेस्ट डेज ही चलेंगे।
आई रियली वांट टू गो टू द ऑफिस टुमारो। सीढ़ियों से मुझे बिल्कुल मना किया हुआ है कि सीढ़ियाँ नहीं चल सकते आप, तो ऑफिस के लिए लिफ्ट जाती है, लिफ्ट पे चले जाएंगे ऑफिस, कल जाएंगे एक्टिविटी करेंगे, लेकिन एक पोजीशन में भी नहीं बैठना, ये मना किया, तो आई कीप चेंजिंग पोजीशंस टुमारो इन द ऑफिस, बट आई हैव टू गो टू द ऑफिस टुमारो लाजमी। अभी सुबह का वक्त है, नाश्ता करेंगे, गोलियाँ खाएंगे, अपने स्टेरॉइड्स लेंगे। काश वो वाले स्टेरॉइड्स होते जिससे मसल बनते होते हैं, वो वाले स्टेरॉइड्स नहीं, एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड्स, लेकिन चलो